प्रणाम। मैं विमल चंद्र काला आज आपको एक दूसरी भूत की कहानी सुनाऊंगा। तो सुनिए। कोई विश्वास करे न करे, भूत प्रेत होते हैं। सुनकर हम हैरान और चकित भले ही हो जाएं, पर भूत तो होते हैं। इस शरीर के मृत हो जाने, नष्ट हो जाने के बाद इसके बावजूद भी अस्तित्व समाप्त नहीं होता। चेतना किसी न किसी रूप में अपना परिचय कराती रहती है। बात सन 1988 की है। सुमाड़ी गांव की धरती, खेत काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं। गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर बोनो तोक में गांव की खेती होती थी। एक बार वहां धान काट के उसके कुंडगे लगाए गए थे। एक एक खेत में तकरीबन 3-3 कुंडगे लोगों ने लगा रखे थे। तो उसमें रात जंगली सुअरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कुंडगे उधाड़ के उनके जो धान थे उनको चबा जाते थे, नुकसान कर देते थे। अब जिनके खेत थे वहाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि यार वहाँ सुअर आते हैं तो एक दिन इनका इलाज करो। वो मेरे पास इसलिए आए थे कि मेरे पास 2 नाल की बंदूक थी कि चलो हम उनको डराएंगे, भगाएंगे, मारेंगे। तो यहाँ से हम रात को 6 लड़के वहाँ चले गए। साथ में ले गए चाय और बन कि रात को अगर भूख लगेगी तो चाय पी लेंगे, बन खा लेंगे। अब हम लोग तकरीबन 7:30 बजे उन खेतों में चले गए। जो खेतों में कुंडगे लगे थे उनसे करीब 3-4 खेत ऊपर बंजर खेतों में हम लोग बैठ गए। हमने 2 पार्टी बनाई। पहली पार्टी में मैं बंदूक वाला, दूसरे हमारे साथ थे श्री नित्यानंद घेड़िया जी, जो कि हमसे काफ़ी उम्र के बड़े थे, और तीसरे थे जुगल किशोर, जो पुलिस विभाग में सर्विस कर रहे थे, और एक उमेश चंद्र काला। हम 4 आदमी बैठे हुए थे एक खेत में। मैं गंध के चैतन्यावस्था में दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठा था। श्री नित्यानंद जी घेड़ियाल जी मेरी बगल में अपनी कुल्हाड़ी सिरहाने रख के थोड़ा सोने का वो कर रहे थे कि मैं जरा आराम कर लूं। और जुगल किशोर जी जो थे वो मैंने खेत के पूरब दिशा की तरफ तकरीबन 200 कदम दूर खेत में उनको रखा हुआ था कि आप वहाँ पर देखें कि कोई अगर आपको जानवर आता दिखाई दे या आभास हो तो आप हमें इशारा कर दें। चांदनी रात थी, फुल चांदनी की लाइट आ रही थी, और जो उमेश था वो मेरे बगल में पूरब दिशा की तरफ मेरे बदन से सटे हुए बैठा रखा था, और उसको कहा था कि तुम पूरब दिशा की तरफ देखो।
अगर वहाँ से कोई आपको आभास होता है किसी जानवर के आने का, तो मुँह से नहीं बोलोगे, केवल इशारा कर दोगे मेरे बदन पे टच करके अपना हाथ, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसने कुछ देखा है। तो बैठे हुए थे। दूसरी टोली में जो थे वो चंद्र प्रकाश काला गुड्डा, जो जल संस्थान पौड़ी में सर्विस करता था, और एक सुधीर काला जो ये हेल्थ विभाग में पौड़ी में सर्विस करता था। ये बैठे हुए थे दूसरे खेत में, हमसे ऊपर वाले खेत में ये आराम कर रहे थे। रात को तकरीबन 11 बजे मैंने देखा कि जहां जुगल किशोर है उससे ठीक नीचे, उसी खेत में जहां कोंडगे लगे हुए थे, उसी खेत में एक लंबा आदमी सफेद रंग के कपड़ों में खड़ा हुआ। उस आदमी की हाइट रही होगी कम से कम 100 फीट। अब उसको देखा तो आश्चर्य हुआ कि भाई ये सफेद रंग की ये क्या आकृति है। तो वो आकृति क्या कर रही थी, वो 10 कदम हमारी तरफ चल के फिर खेत में लेट जा रही थी। पूरी आकृति 2-4 मिनट लेटने के बाद फिर खड़ा उठना, फिर वहां पर से 10 कदम फिर चलना, फिर लेटना, इस क्रम से वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मुझे जब आश्चर्य हुआ तो मैंने एक जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और जुगल किशोर की तरफ फेंका। जुगल किशोर ने भी उस आकृति को देख लिया था। मैंने उसको हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। वह क्रॉल करके खेत में क्रॉल करते हुए आया। बीच बीच में उसने उस आकृति को देखने के लिए फिर अपने को रोका, देखने लगा। फिर मैंने दूसरा पत्थर फेंका कि तुम जल्दी आओ। फिर वो मेरे पास आया। मैंने उसको कहा कि तुमने क्या देखा। तो उसने कहा कि चाचा जी, मैंने जो है वहाँ पर एक आकृति देखी जो बहुत बड़ी है और वो ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने भी देखा है उससे, अब क्या है ये। तो मैंने कहा चलो, जो नित्यानंद भाई साहब थे उनको उठाने का प्रयास किया, हाथ से ही उनको हिलाया। तो उन्होंने सोचा कि शायद सुअर आ गया है कोंडगे में। तो उन्होंने मुझे कहा कि देख देख एकदम गोली मत चलाना, जब वो कल्त कल्त कर दे, उसको उखाड़ना शुरू कर दे कोंडगे को, तब गोली मारना। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब सुअर नहीं आया, वहां देखो वो क्या है। अब वो भी उठे बैठे, देखा उन्होंने उतनी लंबी आकृति का। वो भी आश्चर्यचकित हो गई कि भाई क्या है इतना बड़ा लंबा चौड़ा। अब वो जो आकृति थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी पश्चिम दिशा की तरफ। उसी खेत में आ रही थी वो जिसमें कोंडगे लगे हुए थे। तो मैंने भाई साहब से कहा, मैंने कहा यार एक बात है, ये कोई आदमी नहीं हो सकता, ये कोई छल है और मैं इस पे गोली मारूंगा, देखो ये क्या करता है। तो मैं खड़ा उठा और दोनों बैरलों में मैंने यलजी भरी बड़ी गोलियां। तो उन्होंने कहा कि नहीं इतनी दूर मत मार, वो रास्ता ऊपर ही आता है, यहाँ हमारे खेत के नीचे वाले रास्ते में खेत में आता है, जब वो नज़दीक आ जाएगा तो तब उसको मारना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसको चैलेंज करूँगा कि भाई मैं तुम्हें गोली मार रहा हूँ, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो शायद कुछ बोले, तो मैं फिर चुपचाप हो गया। लेकिन वो जब वो छाया उस खेत के आखिरी तक आया तो वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ थी।
तो उससे फिर वो दिखाई नहीं दिया। तो मैंने कहा यार भाई साहब वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है, कहाँ गायब हो गया ये? उन्होंने कहा नहीं, वहाँ से झाड़ियाँ हैं ऊपर रास्ते में, तो आ रहा होगा। मैं फिर 5-7 मिनट रुका, लेकिन नहीं आया। इतने में उन्होंने कहा यार अब तक तो आ जाना चाहिए था उसको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीं से सीधे पश्चिम दिशा की तरफ गया हो खेत खेत, और वहाँ आगे चल के गधेरे के पास से नीचे रास्ता जाता है ग्राम खालू के लिए, कहीं वो खालू की तरफ तो नहीं गया? तो मैंने कहा भाई साहब आप इन बच्चों को यहाँ पर देखो। ऊपर वालों को भी हमने पत्थर फेंक के उनको इशारा किया कि नीचे आओ, उनको भी दिखा लिया था उस आकृति को, सबने देखा 6 आदमियों ने। उसके बाद मैंने भाई साहब से कहा, मैंने कहा आप इनके रखवाली करो, मैं पश्चिम दिशा की तरफ जाके गधेरे की तरफ जाके उस रास्ते में देखता हूँ कि कहीं दिखाई दे वो, कि नीचे जा रहा है कि ऊपर आ रहा है, कहाँ जा रहा है ये आकृति। तो मैं गया, आधा घंटे के बाद मैं वापस आया कि भाई वहाँ तो कोई नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं, कोई पता नहीं। अब फिर हम बैठ गए। इतने में जो था वो चंद्र प्रकाश काला, उसने कहा कि दादाजी हम चाय पी लें। हमने कहा हाँ पी लो, और बन भी खाना है तो बन भी खा लो, लेकिन एक बन जो है उसकी तरफ फेंक दो, चाहे वो भूत है, कोई प्रेतात्मा है, कोई देवात्मा है, उसकी तरफ फेंक दो, उसके नाम का दे दो पहले। तो उन्होंने एक बन उनकी तरफ फेंक दिया। उसके बाद इन्होंने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर ये, मैंने कहा सोना नहीं, आप यहीं पर अपना लेट जाओ, चैतन्य रहना, सोना नहीं। तो ये बैठ गए। तो मेरे बगल पे जो उमेश बैठा हुआ था, उसने कहा कि चाचा जी मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तो मैंने सुधीर को अपने साथ बिठा दिया। मैंने कहा सुधीर अब तुम बैठो मेरे बाईं तरफ, मुझसे सट के बैठो, देखोगे तो मुझे हाथ से इशारा कर देना। वो बैठ गया। 3 बजे के लगभग उसने एकदम हड़बड़ाहट में मुझे कहा कि चाचा जी हमारे वाले नीचे खेत में हमसे 5-7 फीट दूरी पर जो ये झाड़ी है इसके नीचे आ गया वो आदमी। मैंने कहा तुमने क्या देखा? मेरी नज़र तो नीचे थी, मैंने तो नहीं देखा, तुमने कैसे देखा? कि नहीं वो जैकेट पहने हुए है। उसने उदाहरण दिया कि जैसे पौड़ी में कुंज बिहारी नेगी पैजामा कुर्ता और फतुही पहनता है सफ़ेद और टोपी रहती है, उसी की वेशभूषा में वो आदमी है, बहुत बड़ा है, और वो यहाँ इस झाड़ी में छुप गया है। तो सब उठ गए, चैतन्य थे सब, बैठ गए। तो मैंने भाई साहब से कहा, नित्यानंद जी से, मैंने कहा भाई साहब आप इन बच्चों के साथ रहो, मैं गन लेके जाता हूँ और उस झाड़ी को चेक करके आता हूँ। मैं पहले पूछूंगा कि भाई तुम कौन हो, क्यों हमको इस तरह से छल कर रहे कि अपना स्वरूप दिखा रहे हो, कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तो मैं गया, देखा वहां झाड़ी में कोई भी नहीं। अब खैर रात में हमने सारी रात बिताई और हम सुबह वापस आ गए। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये कौन था ये? अब अनुमान ये भी लगाया जाता है कि उन्हीं खेतों के सामने पहाड़ी पर धौलिया उडियार है। धौलिया उडियार में जो हमारे अजय पाल राजा थे, 37वें शासक, जब उन्होंने देवलगढ़ में अपनी राजधानी बनाने का उपक्रम किया, तो उस दौरान जब भी वो देवलगढ़ में रहते थे तो पूजा करने के लिए धौलिया उडियार में जाते थे। वहाँ उन्होंने तपस्या की थी, क्योंकि सिद्धनाथों का एक वास धौला उडियार कहा गया है हिस्ट्री में।
तो उस धौलिया उढ्यार में ये धौलदरिया देवता की उपस्थिति मानी जाती है। तो हो सकता है कि धौलदरिया देवता रहे हों, कोई भी रहे हों, लेकिन अस्तित्व तो है, भूत का अस्तित्व है। तो ये कहानी मैंने आपको बताई। धन्यवाद। आप फिर अगले कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी।